कौन से लीडर से आप ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उनकी बातें या उनका स्टाइल? सारे ही जितने भी सियासत के किरदार हैं छोटे बड़े, सबसे ही एज ए रिपोर्टर, एज ए सहाफ़ी इंटरेक्शन रहा, उनको देखते रहे, उनसे कुर्बत रही, उनसे मिलते रहे। सबसे आपको कौन सा मुश्किल इंटरव्यू लगा कि ये इस सियासतदान से ज़रा मुझे थोड़ा मुश्किल पेश आई? देखिए, सियासतदानों से नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल तो जर्नैलों से इंटरव्यू, जो रिटायर्ड जर्नैल थे उनसे बात करने में ज़रा दिक्कत महसूस हुई। जैसे मुझे याद है कि जनरल KM आरिफ का मैंने एक इंटरव्यू किया था प्रिंट के लिए। उस ज़माने में प्रिंट था, वो बड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बड़ा कम बोलते थे, फिर रिवील नहीं करते थे कोई चीज़। तो जिन वाक़यात के वो गवाह थे उनकी भी तफसील बड़ी रुक रुक के बताते थे, तो वो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगा। जो सियासतदान होते हैं इनको तो बोलने की प्रैक्टिस होती है, बोलते हैं, और हम भी उनकी ट्यून को समझते हैं। अल्ताफ़ हुसैन का आपने इंटरव्यू किया तो किस बात पे नाराज़ हो गए आपसे वो? जब एक दफ़ा मैंने ये लिखा कि जनरल मुशर्रफ और अल्ताफ़ हुसैन में उर्दू स्पीकिंग कनेक्शन है, वगरना अल्ताफ़ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, इनका इत्तेहाद कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ये इस वजह से ये इकट्ठे हुए हैं। तो इस पे जनरल मुशर्रफ ने भी मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ कराई और अल्ताफ़ भाई ने भी इस पे बड़ा प्रोटेस्ट किया, मुझे फ़ोन भी किया, मुझे कहा आपने लिखा है? मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखा है। नवाज़ शरीफ साहब से कैसा आपका इंटरेक्शन रहा? नवाज़ शरीफ साहब से चलती रहती है, कभी बड़ा अच्छा तल्लुक़ हो जाता है, कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। मैं अब भी यही लिख रहा हूँ कि ये जो PTI के ख़िलाफ़ है, इस नून को भी इसके बारे में स्टैंड लेना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। आपने अकबर बुगटी का भी इंटरव्यू किया, तो कैसा माहौल था वहाँ? बलोची जो हैं वो बुगटी को कैसा समझते थे? ही वॉज़ वेरी पॉपुलर अमंग बलोच और ख़ासकर बुगटी ट्राइब में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मैं उस वक्त भी चीखता रहा, कहता रहा कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो तरीका है वो आम लोगों से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक बंदा नहीं होता, वो लाखों बंदे होते हैं। ये वो जब आप भुट्टो को कत्ल करते हैं ना, तो सिर्फ भुट्टो को नहीं कत्ल करते, आप लाखों लोगों को कत्ल करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को कत्ल करते हैं। जब आप इमरान खान को जेल में रखते हैं ना, तो आपने सिर्फ इमरान खान को जेल में नहीं रखा हुआ, लाखों लोगों को जेल में रखा हुआ है। तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, या जब नवाज़ शरीफ भी जेल में था तो सिर्फ नवाज़ शरीफ जेल में नहीं था, उसके लाखों लोग भी जो उसके साथी हैं वो भी जेल में थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स को जब भी आप ट्रीट करें तो वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि आगे फ्यूचर में ये कोई मामला सीखने के अमल में कोई चीज़ें हैं इस्टेब्लिशमेंट? तवक्को तो करनी चाहिए कि जो नवाज़ शरीफ हैं ये बड़े मुश्किल वक्त से भी गुजरे हैं, अच्छे वक्त से भी गुजरे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने साइन किया है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तो उनके मफाद में नहीं है इमरान खान से मुसालहत करना, क्योंकि अभी तो इलेक्शन उनके सामने है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद वो भी ये सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि दो ही उनके एजेंडे हो सकते हैं कि क्या मईशत कैसे ठीक करनी है और पॉलिटिक्स कैसे ठीक करनी है। तो पॉलिटिक्स में अगर इसी तरह मुआज़राई रही तो मुल्क नहीं चलेगा, अगर मईशत इस तरह रही तब भी मुल्क नहीं चलेगा। तो यही दो उनके सामने एजेंडे होंगे, इनको उनका रिजॉल्व करना है। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है? बहुत कम हो गई ये तो इमरान खान की गलतियों से भी कम हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब की गलतियों से भी कम हुई। उसकी वजह यह है कि मीडिया की आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, अदलिया की आज़ादी, जो सिविलियन सोसाइटी ने जो थोड़ी बहुत स्पेस ली थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो तो बिल्कुल कम हो गई। बदकिस्मती से ये सारे अदारे हमारे, जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, जो मीडिया के अदारे हैं, जो पॉलिटिकल अदारे हैं, जो सियासी जमातें हैं, ये भी जितनी आवाम की सपोर्ट इनको चाहिए वो इनको मुयस्सर नहीं है। क्या वजह है कि आवाम जो है वो डिसकनेक्टेड होती जा रही? देखें, जब तक आइन के समरात जो हैं वो नहीं मिलते तो आइन बेमानी है। दुनिया भर में लोगों को आइन के समरात मिलते हैं, दे ईट द फ्रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में कोई किसी को हाथ लगाता है तो कोर्ट उसको रिलीफ देती है। कोई जो है मीडिया को कोई बंद करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी खड़ी हो जाती है। यहाँ चूँकि कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान को आप बड़ा करीब से जानते हैं, बड़े अरसे से, तो
कोई इमरान खान तब्दील हुए जब हुकूमत मिली, या बस उनका माइंड सेट ऐसा ही था कि मेरा ख्याल उन्होंने है बहुत कम तब्दील हुए हैं। इमरान खान ज़िद्दी भी हैं, थोड़ी जो है उनको ये भी हो गया था कि मैं पॉपुलर भी हो गया हूँ। आखिरी दिनों में तो उन्हें ये भी वहम हो गया था कि इतना सैलाब है लोगों का मेरे पास था कि मैं फ़ौज को भी ओवर पावर कर लूँगा। यही चीज़ ने 9 मई को जन्म दिया। उनकी पार्टी के अंदर ये ख्याल था कि अब हमें कौन रोक सकता है, लेकिन वो ये हकीकत भूल गए कि यहाँ तो भुट्टो को फांसी पे झूलना पड़ता है, हालांकि उसके साथ 70-80% लोग थे। ठीक है, ये तो प्रूव होना है ना, वो तो प्रूवन था कि वो 2/3 मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर था। यहाँ नवाज शरीफ 2/3 प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर था, मार्शल लॉ लग गया, क्या कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है जहाँ फ़ौज एक हकीकत है। या तो आप इन हकीकतों को बदलें, जब आप हकीकतों को नहीं बदले, जब तक इनकलाब आप नहीं लेके आते, ठीक है, उस वक्त तक तो ऐसे ही रहेगा।